ओम नमः शिवाय। आज आप सभी सुनेंगे मौनी अमावस्या की व्रत कथा। शास्त्रों में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। इस अमावस्या के दिन स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान की पूजा करने का विधान होता है। साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत फलदायी माना जाता है। इस साल मौनी अमावस्या का त्योहार 29 जनवरी दिन बुधवार को है। वहीं आपको बता दें कि इस दिन महाकुंभ का दूसरा स्नान भी है। वहीं अगर आप इस दिन व्रत रख रहे हैं तो आपको व्रत कथा पढ़नी अथवा सुननी जरूरी होती है, वरना आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो आइए पूर्ण श्रद्धा भाव और प्रसन्न मन से मौनी अमावस्या की व्रत कथा को सुनते हैं। कांचीपुरी नगरी में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। दोनों के 7 बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम गुणवती था। गुणवती जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने सबसे छोटे बेटे को उसकी कुंडली दी और ज्योतिषी के पास भेजा ताकि उसके विवाह के लिए लड़का देखा जाए। ज्योतिषी ने बताया कि गुणवती विवाह के बाद विधवा हो जाएगी। यह जानकर उसके पिता देवस्वामी और माता धनवती दुखी हो गए। उस ज्योतिषाचार्य ने बचने का उपाय भी बताया। ज्योतिषाचार्य ने कहा कि सिंगल द्वीप में सोमा नाम की धोबिन रहती है जो बहुत ही पतिव्रता स्त्री है। यदि सोमा धोबिन तुम्हारे घर आकर पूजा करे और अपना अर्जित पुण्य दान कर दे तो गुणवती का सुहाग बच जाएगा और वह दोष मिट जाएगा। यह जानकर देव स्वामी ने अपनी बेटी गुणवती को सबसे छोटे बेटे के साथ सोमा धोबिन के घर सिंगल द्वीप भेजा। दोनों भाई और बहन घर से निकलकर सोमा के घर की ओर चल दिए। दोनों समुद्र के किनारे पहुंचे और उसे पार करने के बारे में सोचने लगे। दोनों को भूख और प्यास लगी थी। दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार भी रहता था। गिद्ध के बच्चों ने गुणवती और उसके भाई की बातों को सुन लिया। गिद्ध के बच्चों ने अपनी माँ को गुणवती और उसके भाई के बारे में बताया। तब गिद्धों की माता ने अपने बच्चों को भोजन कराया और गुणवती के पास गई। उसने कहा कि तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा, परेशान मत हो, तुम्हें सोमा धोबिन के घर पहुंचा दूंगी। गिद्ध माता की बातें सुनकर दोनों भाई और बहन खुश हो गए। अगली सुबह गिद्ध माता ने गुणवती और उसके भाई को समुद्र पार कराया और सोमा धोबिन के पास ले गई। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास ही रहने लगी। रोज सुबह सोमा के घर वालों के उठने से पहले ही गुणवती उसके घर को लीप देती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि रोज घर कौन लीपता है। तब उसने कहा कि उसके अलावा ये काम कौन करेगा। सोमा को विश्वास नहीं हुआ और वह पूरी रात जागती रही। सुबह होते ही उसने देखा कि एक युवती उसके आंगन में आई और आंगन की सफाई करके लीपने लगी। तभी सोमा उसके पास आई और पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो। तब गुणवती ने अपने आने का कारण बताया और पूरी बात बताई। इस पर सोमा ने कहा कि तुम्हारे पति की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। एक दिन सोमा गुणवती के घर गई। उस दिन गुणवती का विवाह था। ज्योतिषाचार्य के बताए अनुसार विवाह होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने पूजा पाठ किया और अपने पुण्य को गुणवती को दान कर दिया। इस उपाय से गुणवती का पति जीवित हो गया। उधर सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। जब तक सोमा घर पहुंचती तब तक उसके पति और बेटे के शव को रखा गया था। रास्ते में सोमा ने एक जगह रुककर पीपल के पेड़ के नीचे श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा की थी और 108 बार उस पेड़ की परिक्रमा की थी। इससे अर्जित पुण्य से सोमा के पति और बेटे जीवित हो गए थे। वे अकाल मृत्यु से मुक्त हो गए थे। जो भी व्यक्ति पूरे विधि विधान से
मौनी अमावस्या का व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, शिव शंकर भगवान की जय। मौनी अमावस्या का शाब्दिक अर्थ होता है मौन रहने वाली अमावस्या। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन मौन धारण करके पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, व्यक्ति के पापों का नाश होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय से पूर्व मौन धारण करके स्नान करने का अत्यधिक महत्व है। इस साल मौनी अमावस्या का स्नान 29 जनवरी दिन बुधवार को किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 7:11 पर होगा। स्नान का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होगा और पूरे दिन रहेगा। मौनी अमावस्या पर स्नान के बाद दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन स्नान के बाद भगवान शिव व भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र व धन दान करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। इस दिन भक्त मौन धारण करके गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मौनी अमावस्या पर बनने वाला दुर्लभ त्रिवेणी योग इस दिन स्नान व दान के महत्व को और भी अधिक बढ़ा रहा है। मौनी अमावस्या इस साल 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 28 जनवरी की शाम 7:35 पर होगा और इसका समापन 29 जनवरी की शाम 6:05 पर होगा। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान मुहूर्त पहला मुहूर्त सुबह 7:20 से सुबह 8:44 तक होगा। दूसरा मुहूर्त सुबह 8:44 से सुबह 10:07 तक होगा। वहीं तीसरा मुहूर्त सुबह 11:30 से 12:53 तक होगा। वहीं चौथा शुभ मुहूर्त शाम 5:02 से शाम 6:25 तक होगा। आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में शिव शंकर भगवान की जय अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय।